नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रामकिशोर सैनी आज लेकर आई हूँ। आप सबकी मांग थी बार बार कि सर आप के आर मैया सर की ऑब्जेक्टिव बुक का रिव्यू लेकर आए, तो मैं आज लेकर आई हूँ आप सबके समक्ष के आर मैया सर की ऑब्जेक्टिव बुक। जो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्टिव बुक है और फर्स्ट पेज है हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला। डॉक्टर के आर मैया सर जो हिंदी के महान विद्वान माने जाते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव बुक का रिव्यू मैं आप सबके समक्ष कर रहा हूं। देखिए साथियों, ये जो संस्करण मेरे पास है ये संस्करण है प्रथम संस्करण डॉक्टर के आर मैया सर का अगस्त 2021 का निकला हुआ संस्करण है। अभी इसका संस्करण नया भी आ चुका है, तो वो संस्करण भी आप ले सकते हो। प्राइस इसकी आपको दे रखी है 390 रुपए, जो कि आपको लमसम कुछ बुक स्टोर पर 50% छूट के साथ और कुछ पर थोड़ी कम छूट के साथ मिलेगी आपको। इसलिए आप बुक स्टोर से, अपने नजदीकी बुक स्टोर से अगर आप सिटी से लोगे तो आपको थोड़ी ज्यादा छूट भी मिल जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी छूट कम मिलेगी। बात करते हैं इसकी विषय परिवर्तन सूची का, जो विवरणिका दे रखी है हमारे पास। विवरण के अंदर पूरे टॉपिक हमारे को दिए हुए हैं, जो जनरल आपको वर्तमान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये टॉपिक रामबाण है। और इन टॉपिक से आप के आर मैया सर की पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर आप सबके समक्ष डाली थी, जो थोरी बुक थी। थोरी बुक में आपने पढ़ा था, और थोरी बुक के जितना भी आपने थोरी बुक अगर पढ़ ली है तो पढ़ने के बाद में आप रिविजन के टाइप में इस ऑब्जेक्टिव बुक का प्रयोग कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। यानी हिंदी अगर आपने थोड़ी बुक से पढ़कर के आर मैया सर की ऑब्जेक्टिव बुक मिला ली है तो आप समझिए कि राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में आप शानदार प्रदर्शन रहेगा आपका और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले लोगे आप। तो देखिए विवरणिका के अंदर जितने भी टॉपिक हमने थोड़ी बुक में देखे थे वो सारे टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर विवरणिका में शब्द शुद्धिकरण का टॉपिक पहले दे रखा है, जो हमने थोड़ी में पढ़ा था। शब्द शुद्धिकरण बहुत अच्छी तरह से के आर मैया सर की बुक में दे रखा है, और मैं समझता हूं कि अब तक की निकाली गई मार्केट में बुकों में शब्द शुद्धि सबसे ज्यादा, अगर किसी बुक में कम से कम अगर गलतियां पाई गई है तो वो के आर मैया सर की। गलती के नाम पर 1% भी कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एकदम बिल्कुल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन आपको थोड़ी बुक में से शब्द शुद्धिकरण में एक भी क्वेश्चन आपको अभी तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहर नहीं मिलेगा। यानी जो राजस्थान बुक की बोर्ड की बुक है उनमें भी आपको जितने भी उदाहरण वगैरह दिए हैं वो सब के आर मैया सर की बुक में इंक्लूड है ऑलरेडी। ठीक है, तो शब्द शुद्धिकरण आ गया। इसके बाद में भाषा व्याकरण की अवधारणा वर्ण विचार है हमारे सामने। इसके बाद में शब्द व्युत्पत्ति, संरचनात्मक पक्ष, संधि आ गई हमारे सामने, जो हमने थोड़ी बुक में पढ़ी थी। उपकरण, उपसर्ग आ गया, और उपसर्ग के बाद में प्रत्यय, समास। ठीक है, उसके बाद में हमारे समक्ष है संज्ञा विचार, सर्वनाम विचार, विशेषण विचार, क्रिया विचार, यानी ये विकारी पद है पूरे। ठीक है, उसके बाद में अविकारी पद, जिसके अंदर हमें अवयव, और विकारक पद के अंदर हमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य प्रकरण। उसके बाद में विराम चिन्ह, वाक्य अवधारणा, भेद, रूपांतरण, वाक्य शुद्धिकरण, पद परिचय, पदबंध, पक्षवर्ती। उसके बाद में हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, विलोम, विपरीतात्मक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग में एकार्थी शब्द, राजस्थानी भाषा का स्वरूप। ये सारे टॉपिक मैंने आपको एक बार बोल के बता दिए डिस्प्ले पे, और आप देख सकते हो। देखिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन। एक बार आप डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हुए हैं ये देख सकते हो। क्वेश्चन में केवल आप बुकों में देखते हो केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो दे रखे हैं, लेकिन कई बार विद्यार्थी बार बार मैसेज करते हैं कि सर क्वेश्चन तो हमने देख लिए, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद में आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में आपको 4 क्वेश्चन अगर तैयार हो जाए तो आपके लिए ये बुक रामबाण साबित होगी। इसलिए एक ऑप्शन आपने देख लिया, जैसे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब अशुद्ध के बाद में अशुद्ध शब्द तो आपने देख लिया, लेकिन जो
अशुद्ध शब्द का वापस शुद्ध है, वो उदाहरण के रूप में स्पष्टीकरण में हमें इसका शुद्ध शब्द भी हमें यहां बताया गया है। यानी ये तीनों शब्द शुद्ध है, जैसे सुपर्णका, सर्पिणी और श्वेतांगी। उसके बाद में चतुरीणी शब्द है यहाँ पर, जो ये गलत दिया गया है, अशुद्ध है। इसका वापस शुद्ध शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये शुद्ध शब्द वाला। और लमसम मेरे रिव्यू के अंदर आप देख रहे हो, पूरी बुक्स के अंदर शब्द शुद्धि के आपको यानी 60 क्वेश्चन, पहला टॉपिक है हमारा शब्द शुद्धि, और इसके अंदर 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता 60 ही क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इसके साथ में आपको चर्चर ऑप्शन का नीचे जो स्पष्टीकरण है वो दिया गया है। यानी आपके इस 60 क्वेश्चन मिलाने से लमसम मतलब आपको, आप इनको 3 गुना भी करो तो 60 से 3 गुना मतलब 180 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो रहे हैं। इसके बाद में व्याकरण, भाषा एवं व्याकरण की अवधारणा। ठीक है, ये दे रखा है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला यहाँ पर दे रखी है, जो शॉर्ट में कुछ बाकी जो थोड़ी बुक में दे दिया, कुछ बच गया हो तो यहाँ पर भी फिर से दिया हो, एक बार आप देख सकते हो। इस पर व्यंजन वाला ये वर्णमाला पूरी दे रखी है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन दे रखे हैं वापस यहाँ से स्पष्टीकरण के साथ में क्वेश्चन दिए हुए। ये देख सकते हो, यानी इसके अंदर दूसरा टॉपिक के अंदर हम 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब 30 क्वेश्चन से आप 3 गुना कर सकते हो, कि 2 गुना भी करो तो अगर एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, किसी नीचे स्पष्टीकरण दिया हुआ है, यानी अभी 60 क्वेश्चन इससे तैयार हो रहे हैं आपके। बाद में आपका तीसरा प्रकरण है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण भी बहुत अच्छी प्रकार से दिया गया है, ये देख सकते हो आप। संधि प्रकरण के आपको इसमें 115 क्वेश्चन संधि प्रकरण के दिए हुए हैं। यानी आपके और स्पष्टीकरण से मिला के आपको डबल कर लो इसका, तो भी आपके मतलब 200 से 200 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उपसर्ग दे रखा है। उपसर्ग में भी आपको यही शैली देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तैयार होने के बाद में पीछे बचे हुए हमारे जो स्पष्टीकरण में जो भी गलत हैं उनका सही उपसर्ग भी नीचे बताया गया है। ठीक है, देख सकते हो आप। ये उपसर्ग के हमारे इसके अंदर 75 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी डबल कर लो आप, 150 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो रहे हैं। यानी क्वेश्चन कहीं भी बाहर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि KR मैया सर वैसे भी बहुत सारा मैटर आपको थोड़ी बुक में दे दी। ये प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त है आपके लिए बुक। कोई भी एग्जाम, राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण साबित होगी। यहां तक कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले भी इसको आराम से KR मैया सर की थोड़ी बुक को पढ़ के ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। ये देख रही है प्रत्यय प्रकरण नंबर, अगला टॉपिक है। यानी इस प्रकार से सारे टॉपिकों के आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, और शानदार नीचे स्पष्टीकरण पूरा को दिया हुआ है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें औसतन, अगर सभी टॉपिकों की बात करें तो औसतन आपको कम से कम आपको मतलब 70 क्वेश्चन से लेकर आपको 150 क्वेश्चन तक हर टॉपिक के अंदर दिए हुए हैं। संज्ञा वाला टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, संज्ञा विचार। इसमें भी देखो आपको संज्ञा, जैसे थोड़ी बुक में आपने पढ़ा था कि संज्ञाओं उदाहरण है, उदाहरण हमने थोड़ी बुक में पढ़ लिया, फिर भी सर ने ये प्रयास किया है कि इसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण है वो एक बार फिर डालने की कोशिश की है सर ने, ताकि विद्यार्थी एक बार फिर से इनको देख ले एग्जाम टाइम में। अगर वो बुक नहीं पढ़ पाए तो जितने भी मोस्ट चीजें हैं वो फिर से एक बार दे दी गई है। ठीक है, ये देख सकते हो। तो आप सबकी मांग पर मैंने एक बार से फिर से इस ऑब्जेक्टिव बुक का रिव्यू मैंने आप सबके समक्ष कर दिया है, और लगातार आप इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लगातार राजस्थान की हर भर्ती परीक्षाओं की जितनी भी बुकें हैं उन सब का रिव्यू लगातार आपके समक्ष लाते रहेंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए आलोचना भी कहते हैं ना, कि इंसान के मतलब संघर्ष में कहीं ना कहीं भागीदारी होती है। केवल सकारात्मक रूप से अगर लाइक करो तो भी अच्छा है, अगर अनलाइक भी करोगे तो हमारे अंदर जो भी कमियां होगी उनको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। अब की बार से जब रिव्यू लाएंगे उसमें आपको इससे बेहतर देखने को मिलेगा। ये देखिए हर टॉपिक के अंदर ये लिंग वाला टॉपिक दे रखा है।
वचन वाला टॉपिक दे रखा है, इसके अंदर भी आपको वचन में वैसे कम क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो। कारक वाला में भी दे रखा है, कारक के साथ में महत्वपूर्ण जो उदाहरण है सर ने वापस एक साथ दे दी है, और स्पष्टीकरण अच्छी तरह से दिया गया है। काल वाला टॉपिक भी दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार पूरा रिव्यू मैंने आप सबकी समझ कर दिया है, और आप सभी इस बुक को ज्यादा से ज्यादा सर की बुक को प्रैक्टिस के लिए ले। और अगर आपको बुक्स अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप। धन्यवाद। आगामी किस बुक का रिव्यू लेना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द और भी जो साइंस की वगैरह डिमांड है आपकी, साइंस की बुकों का भी रिव्यू लेकर आऊंगा जल्दी, ठीक है। धन्यवाद।